जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आत्माभिरक्षणम् 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 आरार्तिक्यं ग्रहणम् हस्तप्रक्षालनमस्य पुष्पाण्यादाय पुष्पाञ्जलि देवाभिर्भये। हरिः ओम्। जगेन जगमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना, तेहनाकं बह्यमानः ससन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। राजाधिराजाय प्रसज्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। सामे कामान् कामकामाय विश्वं कामेश्वरं वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम्। सेवन्तिकावकुलजं भगवाटलाब्जे उन्नागजाति करवीर्वरसालपुष्पे बिल्वं प्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभेस् त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि साङ्गाय सपरिवाराय सर्वे भातुपस्थित पूजित देवी देवदासं श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण बलदेव की जय, राजेश्वरी राधा रानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्रोता समाज की जय, नगर बस्ती की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। निताय गौर हरि बोल। प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय। आप सब गुटे शांति बनाकर बैसी और आय छठम दिन के कथा व्यास जी के मुखार बुंद सब शांति व्यवस्था बनाकर बैसी और कथा सुनी। जय जय श्री राधे राधे राधे। एक बेर सब गोटे दोनों हाथ ऊपर उठा के कहियो राधे राधे। आवाज नहीं आबि रहल है। राधे राधे। जय जय श्री राधे। प्रेमानंद निताय गौर हरि बोल। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशे विभूषितकरालवनीर्धाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंगनं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः फुल्लिन्दीवरकान्तबिन्दुवदनं वरहासतं सप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनु गोपसंहाव्रतं गोविन्दं कलवीणुवादनपरं दिव्यङ्गभूषं भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्यार्थस्य विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वर सद्यो हृद्यवर्ध्यते त्रिकृतभेषु श्रुतविदग्धजनात् निगमं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुः रसिकाः भुवि भावुका। बोल दे श्री भागवत भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति महारानी की जय। तुलसी महारानी की जय। सनातन धर्म की जय। रैयाम गाम की जय। ग्राम देवता की जय। देवार देवता की जय। कुल देवता की जय। ब्रह्म बाबा की जय। मिथिला धाम की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चराचर को आकृष्ट करने वाला, चराचर को संचालित करने वाला, चराचर में संचरण करने वाला, विहरण करने वाला जो बिहारी उसे ही माँ के बिहारी कहते हैं। तीन जगह से टेढ़ा है वो, अब तो बांसुरी भी बजाने लगा। बांसुरी उसके बड़े ही प्रिय साज हैं, इसलिए क्योंकि बांसुरी में कहीं कोई कपट नहीं है।
देखने में इतना सुंदर है, डर लगता है कि किसी की नजर ना लग जाए उसे। नवजात शिशु है ना वो, बहुत ही प्यारा है, आनंद स्वरूप है वह। जो आता है उसे ही देखता है कि बुढ़ापे में नंद बाबा को लल्ला हुआ है, जरा उस लल्ला को देख तो लो एक बार। महादेव को पता लगता है कि सरकार आ गए हैं श्याम सुंदर रूप में। महादेव तांत्रिक का रूप धारण करके तंत्र मंत्र वाला नहीं हुई छे, बाबा से ड्रेस लगा लेलखिन महादेव, गेलखिन है दर्शन करेला। हिनकर बगैर रूप सब देख कर लोग कहे छे नहीं नहीं बाबाजी के बच्चा लग नहीं लो जो गई में एकरा देखिए का बच्चा डरा जात हम। भगवान तो बुझ गेलखिन जे महादेव वाला है, हमरा सब भेंट करो। भगवान खूब रोने लगे, खूब रोने लगे, चिल्लाने लगे। अब यशोदा मैया चिंतित हो जाती है, या लल्ला को कहा है गयो, ये तो रो रहे हैं, ये तो चुप हो ही नहीं रहा। तब दौड़कर एक गोपी आती है, अरे मैया एक बाबा आयो है, बड़ो सिद्ध बाबा है, जंगल पे आयो, जरा उस बाबा से एक बार दिखवा दो, कहीं वो झाड़ फूक कर दे, बच्चा कहीं ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। तरस खाकर यशोदा मैया कहती है कौन सा बाबा है जरा दिखाओ। जब भूत भावन शंकर की दशा देखी, यशोदा मैया कृष्ण को लेकर घर भाग जाती है। नहीं 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 नहीं, ऐसो तांत्रिक को नहीं दिखाऊंगी। अब तो लोग उछल उछल कर रोने लगे कन्हैया। फिर सभी ग्वालिन कहती है मैया जरा बाबा से दिखवा दो एक बार, जा दिखा दे, मैं नहीं जाऊंगी। दूसरी औरत लेके जाती है भगवान को, महादेव के गोद में दे देती है। महादेव झूठ मूठ का तंत्र मंत्र करते हैं, इधर सर रखते हैं, अपनी ओर भगवान का पैर रखकर यूं उठाकर उनका चरण अपने मस्तक में लगा लिया। बोले भूत भावन महादेव की जय। भगवान ने देखा कि इन्होंने मुझे प्रणाम किया, वहीं से एक उछाल मारा भगवान, भोलेनाथ के हाथ से छूटकर भोलेनाथ के पैर पर गिर गए। भोलेनाथ को भी प्रणाम कर। तो बड़ा कोबला पाती के जो बच्चा हुई छे तकरा लोग बड़ा झाँप कर रखे छे, ओकरा निहुछै छै बेसी, बामा हाथे सरसों मिर्चाई की कहाँ लोग निहुछै छै। तहिना हमरो मन में भाव भेल जे एते सुंदर जे हमर कन्हैया, तकरा ककरो नजर नहीं लग जाए से जसोदा मैया कहे छथिन मेरे कान्हा को कोई मत देखो, मेरे कान्हा को कोई मत देखो। तो सब पूछती है क्यों, तो वो कहती है नजरिया लग जाएगी। सब गोटे गेबे हमरा संगे। नजरिया लग जाएगी रे मोरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी मोरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी मोरे कान्हा, हाँ जी मोरे कान्हा, हाय रे हाय मोरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी
हलवे को नजरिया लग जाएगी, हलवे को नजरिया लग जाएगी रे मोरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी रे मोरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया ये नजरिया 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 कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी रे मोरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया। श्री राधे। बड़ा सुकुमार नंद के प्यारे, बड़ा सुकुमारे नंद के प्यारे, बड़ा सुकुमार यशोदा दुलारे, बड़ा सुकुमारे यशोदा दुलारे, गालन को नजरिया लग जाएगी, गालन को नजरिया लग जाएगी रे मेरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी रे मोरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया। श्री राधे। मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, 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 वंशी को नजरिया लग जाएगी, वंशी को नजरिया लग जाएगी रे मोरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी रे मोरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी मोरे कान्हा, हाँ जी मोरे कान्हा, हाय हाय मोरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी रे मोरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया देखो नजरिया देखो, नजरिया देखो नजरिया। ये यशोदा मैया कहती है, लेकिन जब ये मक्खन चुरा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं गोपियों के घर में, तो गोपियां आकर यशोदा मैया से कहती है, क्या कहती है बहादुर जी, क्या कहती है? यशोदा मैया, सब कहे हाँ हाँ, यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, कान्हा ने धूम मचाई रे, यशोदा मैया कान्हा ने धूम मचाई, यशोदा मैया, यशोदा मैया, कान्हा ने धूम मचाई रे, यशोदा मैया कान्हा ने धूम
मचाई रे यशोदा मैया, कान्हा ने धूम मचाई रे यशोदा मैया, कान्हा ने धूम मचाई रे। कंकरिया मार दई गागरिया फोड़ दई, कंकरिया मार गई गागरिया फोड़ गई, कंकरिया मार दई गागरिया फोड़ दई, कंकरिया मार गई गागरिया फोड़ गई। लूट लूट तभी खायो री यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, कान्हा ने धूम मचाई, यशोदा मैया, कान्हा ने धूम मचाई रे यशोदा मैया, कान्हा ने धूम मचाई रे। श्री राधे। जात यमन तट पनिया भरन को, जात यमुन तट पनिया भरन को, जात यमन तट पनिया भरन को, जात यमुन तट पनिया भरन को, मारत करत भिखाई हो, मारत करत भिखाई, मधुर मधुर वो मुरली बजावत, मधुर मधुर वो मुरली बजावत, ब्रज बनिता ललचाई रे यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, कान्हा ने धूम मचाई, यशोदा मैया, कान्हा ने धूम मचाई रे यशोदा मैया, कान्हा ने धूम मचाई रे मैया, कान्हा ने धूम मचाई रे। प्रेम से बोलिए बाल गोपाल भगवान श्री नारायण की। बहुत दिनन में आज हो पकड़ो, बहुत दिनन में आज है पकड़ो, बहुत दिनन में आज हो पकड़ो, बहुत दिनन में आज है पकड़ो, थाप पल्लो कर लाई, थाप पल्लो कर लाई, दे आवाज कुंवर बुलायो, दे आवाज कुंवर बुलायो, दे आवाज कुंवर बुलाओ, दे आवाज कुंवर बुलायो, तो ठुमक ठुमक चली आयो यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, कान्हा ने धूम मचाई, यशोदा मैया, कान्हा ने धूम मचाई रे यशोदा मैया, कान्हा ने धूम मचाई रे यशोदा मैया, कान्हा ने धूम मचाई रे। कंकरिया मार गई काकरिया फोड़ गई, कंकरिया मार गई काकरिया फोड़ गई, कंकरिया मार गई काकरिया फोड़ गई, कंकरिया मार गई काकरिया फोड़ गई। लूट लूट कर खायो री यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, कान्हा ने धूम मचाई, यशोदा मैया,
मैया कान्हा ने धूम मचाई रे यशोदा 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 मैया कान्हा ने धूम यशोदा मैया कान्हा ने धूम मचाई रे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बाल गोपाल की जय। यशोदा मैया से कहती हैं कि आपके लाला ने तो धूम मचा दिया, सारा दही दूध चुराकर खुद भी खाता है, बंदरों को भी लुटाता है, बंसी भी बजाता है, गैया भी चराता है। अरे मैया तेरा ये लाला तो अद्भुत है। खुद भी छोटा छोटा है, इसके दोस्त लोग भी छोटे छोटे हैं, छोटी छोटी गैया भी है। ग्वाल वालों के साथ गाय चराता है। पता चला है कि बहुत सारे राक्षसों को भी मार दिया है इसने। बड़ा अद्भुत बालक है। कहा वरुण लोक एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्य द्वादश्याम जलमाविशत। गाय कैसे चराता है? कहती हैं छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरे मदन गोपाल। छोटो छोटो गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। श्री राधे निताई गौर हरि गो। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। सभी लोग ताली बजाइए ना, गाइए ना। आप लोग नहीं गाइए, ये लोग गाएंगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो छोटो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। अरे शिवम कहाँ गया? आंगन में है, बुलाइए। अभी ना बच्चे का नाचने का टाइम है। इसमें छोटा बच्चा तो मैं देख नहीं रहा हूँ, सभी बड़े हैं, लेकिन भाव में हम सभी बच्चे हैं।
छोटा समेरो मदन गोपाल, छोटा सुमेरो मदन गोपाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, 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 श्याम भरण मेरो मदन गोपाल, श्याम भरण मेरो मदन गोपाल, श्याम भरण उस स्टेज पर आइए, श्याम भरण मेरो मदन गोपाल, श्याम भरण मेरो मदन गोपाल। शिवम जी आपको नाचना है। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल। जो मेरा दोस्त है मेरी तरफ देखेगा, अब मंच पर आ जाना है, इस पर स्टेज पर हमको दिखा के डांस करना है। 1 2 3 शिवम। ओ क्या हुआ है? शादी नहीं होगा आपके साथ? हाँ तो जाइए। अरे ये भी नाचेंगे, आ जाओ। सही बोल रहा है वो लड़का, ये लड़का भी नाचेगा, ये भी नाचेगा। यार तुमको बोलना चाहिए, क्यों बोल दिए नहीं नाचेंगे? चलो भाई। छोटो सुमेरो मदन गोपाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करके स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की बेला है, इसलिए वे रात के समय में ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और अपने स्वामी के पास ले गए। परीक्षित, नंद बाबा के खो जाने से ब्रज के सभी गोप भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे श्याम सुंदर श्री कृष्ण, अब तुम ही अपने पिताजी को लाने में सामर्थ्यवान हो। उनकी यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को यह जानते हुए तनिक भी समय न लगा कि यह वरुण के सेवक की करतूत है जो मेरे नंद बाबा को पकड़ लिया है। तब वे वरुण लोग गए। लोकपाल वरुण ने देखा कि स्वयं भगवान पुरुषोत्तम पधारे हैं। तब वरुण ने बड़े ही भाव से उनकी पूजा और स्तुति की। भगवान, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ, आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति हो, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान, मेरा यह सेवक मूढ़ और अज्ञान है, यह अपने कर्तव्य को भी ठीक ठीक नहीं जानता, भूलवश यह आपके पिताजी को यहाँ ले आया है।
आप इसके अपराध को क्षमा करने योग्य हैं, कृपया आप इसे माफ कर दीजिए तथा नंद जी को उनको सुपुर्द करके पुनः भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्रणाम किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा को लेकर ब्रज लौटे, तब नंद जी ने अपने जाति भाइयों से वर्णलोक तथा भगवान की संपूर्ण वैभव एवं ऐश्वर्य की चर्चा की। श्री कृष्ण के प्रेमी ब्रजवासी नंद जी से यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि ये श्री कृष्ण तो स्वयं ही ईश्वर के कभी तो हम लोगों पर भी कृपा करके जगदीश्वर हमें अपना मायातीत स्वधाम दिखलाएंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वांतर्यामी हैं। उन्होंने अपने प्रेमी भक्त उन गोपों की मायांधकार से अपना दिव्य धाम दिखलाया, जिसे देखने के लिए बड़े बड़े मुनिजन लालायित रहते। छंदोग्य उपनिषद में छालिक्य अथवा छलिक नाम की एक गान शैली है जो सामवेद में गाई जाती है। छलिक गायकी का नाम है छलिक, जो शाम गान में गाई जाती है। उसके आविष्कार श्री कृष्ण, आविष्कारक श्री कृष्ण ही माने जाते हैं। छलिक क्या है भाई? कृष्णोपनिषद एवं राधा उपनिषद में श्री कृष्ण और श्री राधा एवं गोप गोपियों के चरित्रों का सांगोपांग वर्णन मिलता है। पुराण साहित्य में हरिवंश पुराण प्राचीन माना गया है। इसमें रास क्रीड़ा का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया। इसके द्वितीय पर्व के 20वें अध्याय में रासलीला का वर्णन प्रारंभ होता है। कृष्णस्तु यौवनं दृष्ट्वा निशिचंद्रमा शोभनं शारदो च निशांगरम्या मनश्चक्रे रतिं प्रति। शरद ऋतु की उस चांदनी रात की सुंदरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण के मन में उन श्रुति रूपधारी गोपियों पर कृपा करने के लिए रासलीला करने की इच्छा प्रकट हुई। तास्तु पंक्ति कृत्वा सर्वा रमयन्ति मनोरमं गायन्त्यः कृष्ण चरितं द्वन्द्वशो गोपकन्यका। एक एक गोपी और एक एक श्री कृष्ण के रूप में मंडल तैयार हुआ। अब वंशी की धुनी बजने लगी तथा ताल के अनुसार ही गोपियों ने उनका अनुसरण किया। अतः विष्णु पुराण में भी रासलीला का वर्णन विस्तार से आता है। जैसे तावार्यमाणाः कृष्णस्तु यौवनं दृष्ट्वा आदि समान रूप से प्राप्त होते हैं, एवं विशिष्टा सखी का भी उल्लेख मिलता है और पदों में गायन भी मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार सांडिल्य ऋषि ने राजा परीक्षित एवं वज्रनाभ को रासलीला का रहस्य बतलाते हुए श्री राधा की प्रसन्नता ही रासलीला का मुख्य उद्देश्य हेतु बताया गया। और यह रासलीला वास्तविक एवं व्यवहारिक दो प्रकार के मानी हुई है। देवी भागवत के अनुसार कार्तिकी पूर्णिमायां तु कृत्वा वै रासमंडलम गोपीनां शतकं कृत्वा गोपानां शतकं तथा। 8 प्रकार के प्रेम पाश कहे गए। इनमें माता यशोदा जी का पुत्र स्नेह प्रधान है।
ग्वाल वालों का मैत्री, आपस में दोस्ती प्रधान है। गोपियों का प्रेम समर्पण प्रधान है और वह अटूट भी है। पाश वर्णन लज्जा शंका भय ग्लानि जुगुप्सा कुल का मान शील स्वभाव का मान तथा जाति का अभिमान, ये 8 पाश भागवत प्रेम के बाधक बने रहते हैं। भागवतीय प्रेम के बाधक क्या क्या है? शंका करना, भय पालना, बाप रे कंठी बन ले, बाप रे पता नहीं की जाने की भोजते गई मैं नहीं बान हो, भागवत नहीं पढ़ब कहीं मान लिया भोजने से अरुचि भ गई, एहन गलती नहीं करो। तो शंका, भय, लाज, लोक की कहत चानन करू, हट लोग दूसर, अभी जवान हो तुम, क्या नमाज क्या रोजा, इसके लिए तमाम उम्र पड़ी है, चलो शराब पिए। पूरा जिंदगी बचल से भजन करो, अखन चल ना शराब पिए। यह जे शंका डर आत्मग्लानी, कुल के मान गिर जात बाबाजी भ जात, कहीं राधा कृष्ण जपलो खानदान के लाज यदि नहीं रहे जुलूम भ जाए। जाइत के घमंड हम फलना जाइत छी, यह सब भागवत में प्रेम नहीं हुआ दै छे। एहि सबसे तो निकलो पड़े छे, तहन लोग भागवत के आनंद लिया। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने गोपियों के उन बंधनों को काटने के लिए अपने प्रिय वंशी की आराधना की तथा गोपियों को उन गृहस्थियों के पास अर्थात बंधनों से सहज में ही मुक्ति दिला दी। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 33वें अध्याय तक 5 अध्याय में रसोमय भगवान की रास विहारी रासेश्वर की रास पंचाध्यायी का वर्णन है, जिनका साहित्य एवं संत काव्यकारों ने अष्टछाप में सूरदास, नंददास, रसखान आदि कवियों ने बड़ा सुंदर ही वर्णन किया। भगवन्नाभितो रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चेके योग मायामुपाश्रितः। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित वह रात्रि शरद ऋतु की थी, प्रभाव से वृंदावन के उस उपवन में फुल्ल मल्लिका वेला चमेली जूही चंपा केतकी आदि सुगंधित पुष्पों की वायु को लेकर उस उपवन को सुगंधित कर रहे थे। अतः चीर हरण के समय भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज की गोपियों को जिन रात्रियों के लिए कहा गया था, आज उन सबने पंचीभूत भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी देवी की आराधना की। नाम समेतम कृत संकेतम बादयते मृद वेणु। एक एक गोपी का नाम लेकर कृष्ण ने वंशी से बजाया। संसेविता कर सरोज सुकल पतल्पई पद्माल कल्पय जन चामर बीज जत्वम सम्मानिता धुर सुधाभिर हनिशम च सेवानुरूप फलमक्ष विधे साध्वी। श्री कृष्ण ने कहा, हे वंशी देवी, मैंने तुमको अपने कर सरोज की शैया पर सदैव संभारा, सुलाया तथा अलकन से व्यार की और पलकन चमर की एवं अधरामृत का पान भी कराया। हे साध्वी, मैंने तेरी सभी प्रकार से सेवा की है, आज तुम मुझे उस सेवा का फल तो दो।
कलकंज की सेज पे सैन दई, अधराधर के तकिया सरसाई, लोचन के पट पंखा किए, अलकावली झूला मुकुंद झुलाई। श्वासन में मनुहार करी, अंगुरी पगचा पतलाड़ लड़ाई, स्वामी ने ते बड़े सेवा लई, अब लो तो कछु यह काम न आई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुरल के आज तक मैं इन ब्रजवासिनी गोपियों के घरों में जाती हो अथवा गाय चराने की जिन गोपियों के घर की खिड़की के नीचे से ब्रज में आते हो, वे सब की सब गोपी मोहिनंद को छलिया कहीं पुकारती है। आज तो मेरे संग मिलकर ऐसी सुरीली एवं रसीली धुन से ब्रज की वो सभी गोपी तेरा वो धुन को सुनकर सुध बुध सब खोरे लटकती भटकती अटकती मटकती यहाँ चली आवे, ऐसा तो मेरा संयोग। हे राधे वृषभानुभूपतनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावनाधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे च सुभगे, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत सत्वरितं त्वमत्र विपने, मान्दीनमानन्दयो। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गिरधर ने देखो आज रास रचो है, 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 गिरधर ने देखो आज रास रचो है, गिरधर ने देखो आज रास रचो। अरे उसमें नहीं है यार। पावन वृंदावन।
नाचे नाचे भक्त संग गोपी नाचे ग्वाला नाचे नाचे भक्त संग गोपी नाचे ग्वाला नाचे नाचे भक्त संग गोपी नाचे ग्वाला नाचे नाचे भक्त संग मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो रे पावन वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे कन्हा रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कन्हा रास रचो है यमुना किनारे कन्हा रास रचो है यमुना किनारे कन्हा रास रचो है। अब रास के बीच गोपियां कहती हैं घनश्याम से कि ऐसा बांसुरी बजाया है इस छलिया ने, ये मेरे दिल को लूट लिया है। रिमझिम कशिश और प्रीति सब भाव स्पष्ट करेगी। कहती है कि भगवान कृष्ण के अधर ओष्ठ लाल हैं, उस अधरों पर बंशी की जो गुंजायमान हो रहे हैं, समझो चित्त को चुराने वाला चित्तचोर छलिया कन्हैया ने मेरे दिल को लूट लिया है। अधरोष्ठ मधुर बंशी गुंजन अधरोष्ठ मधुर बंशी गुंजन चित्तचोर ने दिल को लूटा है। अधरोष्ठ मधुर बंशी गुंजन अधरोष्ठ मधुर बंशी गुंजन चित्तचोर ने दिल को लूटा है चित्तचोर ने दिल को लूटा है। घनश्याम सवरिया मनमोहन घनश्याम सवरिया मनमोहन घनश्याम सवरिया मनमोहन घनश्याम सवरिया मनमोहन छलिया ने दिल को लूटा है छलिया ने दिल को लूटा है छलिया ने दिल को लूटा है। छलिया ने दिल को लूटा है। बोले बांसुरी वाले की जय हो। क्या करता है मनमोहक तिलक लगा बैठा मनमोहक तिलक लगा बैठा। माता जी अहूँ सब दोहरे तो मोन लागल, हम जे कहै छियै से सुनियो आ ओकरा दोहराओ। मनमोहक तिलक लगा बैठा मनमोहक तिलक लगा बैठा बनमाल गले लटका रखा बनमाल गले लटका रखा बनमाल गले लटका रखा बनमाल गले लटका रखा झलमल झलमल कुंडल डोलन झलमल झलमल कुंडल डोलन झलमल झलमल कुंडल डोलन झलमल झलमल कुंडल डोलन नटवर ने दिल को लूटा है नटवर ने दिल को लूटा है घनश्याम सवरिया मनमोहन घनश्याम सवरिया मनमोहन छलिया ने दिल को लूटा है छलिया
सिर मोर मुकुट यशोदानंदन, श्री मोर मुकुट यशोदानंदन, सिर मोर मुकुट यशोदानंदन, श्री मोर मुकुट यशोदानंदन। जरा सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, ताली बजाइए। गोविंद ने दिल को लूटा है, गोविंद ने दिल को लूटा है, गोविंद ने दिल को लूटा है, गोविंद ने दिल को लूटा है। जय हो। श्री राम जय हो। बोल राधा रानी सरकार की वो दिखता कैसा है, देखने में कैसा है? आपका ये कुंज बिहारी को क्या दिखा, वो लिखा। दिखता है नीलमणि जैसा, दिखता है नीलमणि जैसा, दिखता है अलके पलके भ्रुकुटी तिरछी, अलके पलके भ्रुकुटी तिरछी, अलके पलके भ्रुकुटी तिरछी, अलके पलके भ्रुकुटी तिरछी। सृष्टि दिखती जिनके आँखन, सृष्टि लिखती जिनके आंगन, कान्हा ने दिल को लूटा है, कान्हा ने दिल को लूटा है, कान्हा ने दिल को लूटा है, कान्हा ने दिल को लूटा है। घनश्याम सवरिया मनमोहन, घनश्याम सवरिया मनमोहन, छलिया ने दिल को लूटा है, छलिया ने दिल को लूटा है। प्रेम से बोलिए बंसीधर मां के बिहारी लाल की जय। इस नाम से जाना जाता है वो नटनागर भी कहलाता है, नटनागर भी कहलाता है, नटनागर भी कहलाता है, नटनागर भी कहलाता है, अरूपा के बिहारी कहलाता, अरूपा के बिहारी कहलाता, अरूपा के बिहारी कहलाता, अरूपा के बिहारी कहलाता। वह कुंज बिहारी ब्रज रजधन, वह कुंज बिहारी ब्रज रजधन, केशव ने दिल को लूटा है, केशव ने दिल को लूटा है, केशव ने दिल को लूटा है, केशव ने दिल को लूटा है। घनश्याम घनश्याम सवरिया मनमोहन, घनश्याम सवरिया मनमोहन, घनश्याम सवरिया मनमोहन, छलिया ने दिल को लूटा है, 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 नटवर ने दिल को लूटा है,
प्रेम से बोलिए बंसीधर बांके बिहारी लाल की जय हो। और रास हो कैसे रहा है? इधर गोपी उधर गोपी, बीच में कृष्ण, इधर कृष्ण उधर कृष्ण, बीच में गोपी। हमारे पूज्य पिता गाया करते थे, हे अंगना 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 अंगना। तुम बजाओ, मैं मिलूंगा, बजाओ। अंगना अंगना अंतरे माधवे 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 वर्षते संगना। अंगना अंगना अंतरे माधवे 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 वर्षते संगना। इत्तमः कल्पिते गोकुला संग वेणुना संग गोपिकानंदना। अंगना अंगना अंतरे माधवे 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 वर्षते संगना। जाइए वर्षते चांदना। अंगना अंगना अंतरे माधवे 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 वर्षते चांदना। इत्तमः कल्पिते वेणुना संग वेणुना संग गोपिकानंदना। उतना ही नहीं, इस रास में महादेव भी आए, भोलेनाथ आए हैं। मोहित जी रास में महादेव आए और वहाँ बहुत ही अच्छा मारवाड़ी समाज के बड़े बड़े बहुत बड़े गायक ताराचंद जी की रचना है। एक दिन ओ भोले भंडारी बन के नर से नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनके नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनके नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले ओ मैं भी चलूंगा तेरे संग में। तेरे संग पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। हाय हाय राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। दास रचे राज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी ब्रज में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनके नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
अपने संग में हाय हाय ओ मोरे भोले स्वामी कैसे जाऊं तेरे संग में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में हाय हाय श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए कोई रास में। हंसी करेगी बड़ी नारी मान बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के व्रत की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। तने जोर से ताली बजा दियो भोला बाबा देखार भोग लागई में बोले प्रेम से गोपेश्वरनाथ महादेव की जय हो। हरा हरा ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को हाय हाय मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी और बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली बगल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के व्रत की नारी गोकुल में आ गए हैं, 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 गोकुल में आ गए हैं। महादेव और कृष्ण चले जाते हैं गोपियां वहीं बैठ जाती है गिर जाती है कृष्ण का विरह सह नहीं पाती। मुकुंद जी ये दरी आगे जल्दी बिछवाया जाए क्योंकि गोपियां वहां बैठेंगी गिरेंगी। कृष्ण तो जा रहे हैं चले गए रास के बीच से अचानक चले गए। अब तो गोपियां विरह में गिर रही हैं। कृष्ण के विरह में व्याकुल हो रही हैं। उफेर होते नखने मरा सब अपन आई के मर करियो अखन जाई हो रह दियो एमर तकियो। अब एमर स्थिति देखियो जे कृष्ण के बिना गोपी के की दशा छै। चानन स्केल उठाइए। ओ शाम मेरे आजा आके दरस दिखा जा। ओ श्याम मेरे आजा आके दरस दिखा जा। श्याम मेरे आजा ओ श्याम ओ श्याम
उजड़ी है दिल की दुनिया, उजड़ी है दिल की दुनिया, आकर इसे बसा जा तू एक बार आ जा। मेरे आजा आकर दरस दिखा जा, चानन दे विषम सर रे भूषण भेल चानन दे विषम सर रे भूषण भेल भारी। चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी। चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी। सपने हो हरि नहीं आयल रे हो फूल दिल धारी। सपने हो हरि नहीं आयल रे गोकुल गिरधारी। सभी गोपियां नृत्य की स्थिति में नहीं है, वो तो बैठी है, गिरी है, मूर्छित अवस्था में है कृष्ण के विरह में। अकेली राधा कदम्ब के वृक्ष के नीचे, मोहित जी कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठे हैं। अकेली गोपिका कदम्ब के वृक्ष के नीचे कृष्ण का बाट जो हो रही है। एक सारी ठाड़ी कदम्ब तर रे पथ है रथि मोरा। एक सारी इसी रास्ते से कन्हैया आने वाला है, उसके आने वाले रास्ते को निहार रही है। पथ है रथ मुरारी है रथ मुरारी। हरि बिनु हृदय आंख खोलती है तो कृष्ण को नहीं देखी, तो कृष्ण के विरह में अंतरात्मा में जो आग लगी वह रोमकूप के द्वारा बाहर निकलकर साड़ी को जला दिया है। हरि बीनु हृदय दग्ध भेल रे
हरि बीनो हृदय तख्त भेल रे मन भेल सारी औरतों को तिलक कभी भार नहीं लगता, आभूषण कभी भारी नहीं लगता, तिलक कभी विष के समान नहीं लगता। लेकिन जब कृष्ण के विरह की पराकाष्ठा होती है तो विद्यापति की लेखनी चलती है। जा तो है उद्धव है तो है मधुर हे चंद्र बदनी चंद्र बदनी नहीं जीवित रे बद लागत काहे चंद्र बदन नहीं पांचत है वह लागत भारी। गाल रे सुन गुण मत नारी विद्यापति कवि गाल रे सुनो गुणमति नारी। अब निराश गोपियों के मन में विद्यापति उम्मीद की किरण जगा रहे हैं। अब धीरे धीरे सब उत्साहित हो रही है कि अब कृष्ण आने वाले हैं। आजू अवोत हरि बोले चल आज अवत हरि गोकुल पथ चलु झटकारी। गोकुल पथ चलु झटकारी। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। रास रचैया भगवान की जय हो। अब ये प्रकट हो गए हैं, अब गोपियों को सांत्वना दे रहे हैं। इति गोप्यः प्रगायन्तो प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने श्री कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने आप को रोक न सकी और करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से भरा खिला हुआ था। गले में बनमाल तथा शरीर में पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था जो सबके मन को मथ डालने वाले, कामदेव के मन को भी मथ डालने वाला था। इस विषय में संत सूरदास जी ने
बहुत ही अच्छी पद की रचना की है। और तुम आन मिलो नंदलाल, दुर्बल मालिन फिर ही हम, बन बन तुम बिन मदन गोपाल। द्रुम बेली पूछत सब उझकति देखति तालम ताल, खेलत रास रंग भरी छाड़ी ले जुगे इकबाल। सूरदास सब गोपी पछिलो क्रीड़ा करत रसाल, अहो तुम आन मिलो नंदलाल। इस तरह रास की लीला संपूर्ण होती है। अब इसके बाद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण गौओं को चराकर ब्रज में लौट रहे थे, तब उन्होंने देखा कि ब्रज में तो बड़ी भीड़ लगी हुई। उस समय कंस का भेजा हुआ एक दैत्य अरिष्टासुर बैल के रूप में वहां आकर बड़े जोरों से कूद कूद कर अपने खुरों से धूल उड़ा रहा था। उसके तीखे तीखे सिंहों को देखकर ब्रज के गोप और गोपियां भयभीत हो रहे थे, और पशु तो उसे देखते ही उधर उधर भाग रहे थे। श्री कृष्ण को देखकर ब्रजवासी उनकी शरण में गए और कहा, भगवान तुम ही इस खूंखार बैल से हमारी रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धीरज बढ़ाकर उस दुष्ट को ललकारा। उनकी ललकार सुनते ही ये क्रोध से तिलमिलाकर अपने खुरों से धरती को खोदता हुआ श्री कृष्ण पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही इसके दोनों सिंह पकड़कर जमीन पर दे मारा और अपने पैरों से दबाकर चूर चूर उसकी आंखें उलट गई तथा बड़ी कठिनाई से उसके प्राण निकल गए। आकाश में स्थित देवता भगवान श्री कृष्ण पर पुष्पों की बारिश करने लगे। आप लोग भी फूल लाए हो तो भगवान पर देखिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोकुल की प्रशंसा करने लगे। अब उन्होंने सायं बेला में श्री बलराम जी के साथ ब्रज में प्रवेश किया। उन्हें देख देख कर
गोपियों के नयन मन आनंद से खिल उठे। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत ही अभूतपूर्व है, अद्भुत है। इधर जब अरिष्टासुर को मार डाला तब भगवान के प्रिय भक्त नारद जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुंचे और उससे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी वह तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो श्री कृष्ण है वह देवकी का पुत्र है, वही जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। नारद जी ने अपना काम कर दिया। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उस दोनों को रख दिया। यह बात सुनते ही कंस के एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांपने लगे और तुरंत ही वसुदेव जी को मारने के लिए तीखी तलवार निकाल लिया। तब नारद जी ने उसे समझाते हुए रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के पुत्र बलराम और कृष्ण ही उसके मृत्यु का कारण है, तब कंस ने पुनः देवकी वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़ कर कैद खाने में डाल दिया और केशी को बुलाकर कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण दोनों को मार डालो, फिर भी मैं आपकी आज्ञा तो पालन कर ही रहा हूं। अब केशी और ब्रह्मासुर का उद्धार करते हैं भगवान। नारद जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रज की यात्रा पर अक्रूर जी जाते हैं। अक्रूर जी का श्री कृष्ण और बलराम मथुरा लेकर आते हैं। अक्रूर जी ब्रज यात्रा से परीक्षित, महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापति में बिताकर प्रातः काल होते ही रथ पर सवार हुए नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। मार्ग में भगवान की भक्ति से परिपूर्ण होकर वे सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा सतभक्त को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। अहो, कंस ने तो आज मुझ पर बड़ा ही अनुग्रह किया है, आज मैं उसके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे, दोनों हाथ पकड़कर फिर घर के अंदर ले जाकर मेरा सब प्रकार से सत्कार करेंगे। इसके बाद पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। परीक्षित, सुफल नंदक अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे सूर्य अस्त होने से पहले ही नंदगांव आ पहुंचे। ब्रज में पहुंचकर उन्होंने दोनों भाइयों को गाय दूहने के स्थान पर देखा। उन्हें वहां विराजमान देखकर अक्रूर जी तुरंत ही रथ से कूदकर भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए। प्रेम के आवेग से उनका गला रुंध गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। घर ले जाकर भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर उन्हें बिठाया और बुद्धि पूर्वक उनके 5 पांव पखारकर मधु पर्क दही आदि से पूजन सामग्री भेंट की और एक गाय भी दान दिया। इस प्रकार सेवा सत्कार हो जाने के बाद नंदराय ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, कंसे जीवति दास ही सोन पाला इवायः,
अर्थात आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं। अरे उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती। अरे उसके अब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा जी आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा में हमारे आत्मीय सुहृद संबंधी कुटुंबी आदि सब सकुशल और स्वस्थ हैं ना? हमारा नाम मात्र मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक व्याधि है। जब तक उनकी बुद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, तब तक हम अपने वंश वालों और बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर बैर ठान रखा है। वह वसुदेव जी को मार डालने के लिए भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था, और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर में श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तांत उसको बता दिया था, वह सब कह सुनाया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर त्रिपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलराम जी हंसने लगे, और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो, छकड़े जोड़ो, कल प्रातः ही हम लोग कंस के दरबार मथुरा जाएंगे। क्योंकि टैक्स देना पड़ता था। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल द्वारा युग घोषणा सारे ब्रज में करवा दी। परीक्षित जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर श्री कृष्ण बलराम जी मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई, वो व्याकुल हो। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान के लिए समर्पित था। अब उन्होंने लोक लाज को भी त्याग दिया था। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई थी, और वे झुंड के झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ तो विधान करते हो, परंतु हमारे हृदय में दया का क्लेश लेश भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे से जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशाएं अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हुई कि उन्हें तुमने अलग कर दिया। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ है। अहो नंदन श्री श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही इनका सौहार्द, इन्होंने मुझसे तो प्रीत करी और प्रीत लगाकर जा रहे हैं। प्रीत करो तो रीत करो, अनरीत करो। अरे अरे कन्हैया, तेरे बगैर कैसे जी पाऊंगा। अपनी सखी को कहती है, अरे सखी, रात में मैं स्वप्न में बहुत ही खराब आदमी के पास सो गई थी। मैं सोई थी ना, बहुत बुरा आदमी मेरे स्वप्न में मेरे पास आकर सो गया था। कि कहब सखी
रातुक रंग की कहब है सखी रातुक रंग की कहब सखी रातुक रंग की कहब है सखी रातुक सपने हूँ सूतल सपने हूँ सूतल कुकुरुख संग रातुक रंग की कहब है सखी रातुक हे सखी सपना में बड़ा खराब आदमी हमरा बगल में आके सुइत रहल तो सखी पूछे छे और की भेल तो कहे छथिन बड़ा सुपुरुष बड़ा सुंदर पुरुष बड़ा सुपुरुष बलि आयल धाय एगो बड़ा सुंदर सांवला सलोना सुंदर पुरुष दौड़ के हमरा लगेल अकेल की सूती रहल मोर आँचर झपाई रातुक रंग की कहब है सखी रातुक रंग करिकवा सन एगो सुंदर लड़का एले दौड़ल बड़ सुंदर रहे धाई त हमरा अचरा तर में नुका के फट से सुइत रहल तो सखी पूछे छथिन और की भेल तो कहे छथिन हे बी बड़ा दुख देल हे बी बड़ा दुख दे से दुख है से दुख है सखी अब हो न गेल तक गेलन से की कहब है सखी रातुक रंग की कहब है सखी रातुक रंग जकरा कहैत रहथिन राधा रानी ओ कहै छथिन और की भेल कहै छथिन कान चुली खोल आलिंगन देल कान चुली खोल आलिंगन देल
अच्छा से हो भेले और की भेले की पूछे छी मोहि जगा आप निंद भेल रातुक रंग की कहब है सखी रातुक रंग भनहि विद्यापति यह रसधाता भनहि विद्यापति यह रसधार मेघ खिजा कुसुम मकरंद रातुक रंग की कहब है सखी रातुक रंग की कहब है सखी रातुक रंग की कहब है सखी स्थिति विरह की स्थिति श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उन्हें भगवान ने जल में अपने दिव्य दर्शन कराए, उसे छुपा लिया। ठीक वैसे ही न तो नाट्य में मन जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा दे। अब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्धान हो गया, तब वे जल के बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा जी आपने पृथ्वी आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। तब अक्रूर जी ने कहा, मुकुंद यहाँ 1.5 घंटा से ठाड़ छे, पैर में दर्द हो जाए, बैस जाओ। अद्भुतानि यावन्ति भूमौ वियति वा जले त्वयि विश्वात्मके तानि किं मे दृष्टं विपश्यतः। यात्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले तन्त्वानुपश्यन्तु ब्रह्मन् किं मे दृष्टिमिहाद्भुतम्। अर्थात प्रभु पृथ्वी आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अदृश्य पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्वरूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूं तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने नहीं देखी। जो कृष्ण को देख लिया उससे कोई भी वस्तु छूट नहीं गया। जो कृष्ण के अलावे किसी वस्तु को देखकर खुश हो रहा है मानो वो ठगा सा महसूस कर रहा है। जिसने कृष्ण को नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा, और जिसने कृष्ण को देख लिया उसने सारे ब्रह्मांड। भगवान जितनी अद्भुत वस्तुएं हैं, ये पृथ्वी हो, जल हो अथवा आकाश में, सब के सब जिनमें उन्हीं आप में आपको मैं देख रहा हूं, फिर भला मैंने यह अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया
और दिन ढलते ढलते हुए मथुरा जी पहुंच गए और मार्ग में ही एक उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। भगवान जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उनके पास पहुंचकर हंसते हुए उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, चाचा जी आप रथ लेकर मधुपुरी में पहले प्रवेश कीजिए और मैं अपने घर जाइए। हम वयम तुहाथ ततो द्रक्ष्याम हे पुरी, अर्थात हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने आएंगे। क्रूर जी ने भगवान से अपने घर चलने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, चाचा जी मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर अवश्य ही आऊंगा। पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मार कर तब अपने स्वजन एवं सुहृदों का प्रिय करूंगा। भला भला। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से और आगे बढ़े तो उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उनका मुंह तो सुंदर था परंतु शरीर से कुबड़ी थी। इसी से उसका नाम कुब्जा पड़ गया। वह अपने हाथ से चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? भगवान ने कुब्जा से कहा, अरे सुंदरी तुम कौन हो और यह अंगराग चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कुब्जा ने कहा, परम सुंदर मैं कंस की प्रिय दासी हूं। महाराज कंस मुझे बहुत मानते हैं और मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन उन्हें भाते हैं। परंतु अब दोनों भाइयों को उत्तम गंध वाला गाढ़ा गाढ़ा अंगराग दे दिया। कुब्जा ने दोनों भाई को चंदन दे दिया। भगवान श्री कृष्ण कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए और अपने दर्शनों का तत्काल फल दिखलाने के लिए अपने चरणों से उसके पैर के दोनों पंजों को दबाकर हाथ से उसके टुड्डी को पकड़ के उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकते ही उसके अंग सीधे हो गए। बोले मां के बिहारी लाल की जय हो। उसके मन में भगवान से मिलन की भावना जाग गई। उसने उनके दुपट्टे के छोर को पकड़ लिया। वीर शिरोमणे आइए घर चले। एवं स्त्रियाम याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः, अर्थात जब बलराम जी के सामने ही उस स्त्री ने कुब्जा ने इस प्रकार याचना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल वालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए, सुंदरी तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य करके अवश्य ही आऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण व्यापारियों के बाजार में गए तब सभी व्यापारियों ने बलराम श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पुरावासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते पूछते रंगशाला में जा पहुंचे और रक्षकों के रोकने पर भी उन्होंने उसके देखते देखते एक ही क्षण में उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। जब धनुष टूटा तब उसके शब्द से आकाश पृथ्वी और दिशाएं गूंज उठी। उसे सुनकर कंस भयभीत हो गया। उन्हीं धनुष के खंडों से बलराम और श्री कृष्ण ने उसके रक्षकों को एवं उनकी सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूर्ण स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित काम क्रोधादि शत्रुओं को पराजित करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े।
उन्होंने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि महावत की प्रेरणा से कुबलिया पीर हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने कमर में फेंट कसकर ललकारते हुए कहा, महावत ओ महावत, हम दोनों भाइयों को रास्ता दे दो, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ तुझे यम सदन यमराज के घर पहुंचा दूंगा। भगवान ने ललकारा। श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार धमकाया तब महावत ने उस हाथी को उनकी ओर बढ़ाया। उस हाथी ने झपटकर उन्हें संग्रह ही अपनी सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान ने सूंड से बाहर निकलकर उसे एक घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीच में खड़े हो गए। उस हाथी ने फिर अपनी सूंड से टटोल कर उन्हें पकड़ा तो ये फिर भी उसकी प्रहार से बच निकले, उसके दांत उखाड़ लिए, उस महावत का भी काम तमाम कर दिया। अब मरे हुए हाथी को वहीं छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ उसे दांत लिए हुए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। बोल दे कृष्ण और बलराम की। सुखदेव जी ने वर्णन किया, मल्लानां शनिन्द्राणां नरवः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतामुच्छति भुजां शास्ता स्वपुत्रो शिशु। कामिनी निहारो काम संतन विचारो राम योगी योग ध्यान सिद्ध सिद्धन से विशेषिये। दुर्जन को सौरदुल मल्लन को वज्रतूल शत्रुन को सूर प्रजापति पखिए। घन घटा मोरन को चंद्रमा चकोरन को भ्रमर को कंज मंजू मकरंद लेखिए। कंस जाने काल ग्वाल बाल जाने सखा एक नंद लाल ही अनेक रूप देखे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसा भाव था कृष्ण का दर्शन उसको उसी रूप में हो रहा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवान की वाणी है। परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय से पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को, रत्न स्त्रियों को, मूर्तिमान कामदेव गोपों को, स्वजन दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को, शिशु कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृषणिवंशियों को अपने इष्ट देव जान करते थे श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य गुण माधुर्य निर्भयता ने मानव दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया। वे लोग आपस में उन्हीं की देखी और सुनी लीलाओं कहने सुनने लगे। जब दर्शकों में राम और श्याम की इस प्रकार की चर्चा हो रही थी उस समय चाणूर ने कहा, बलराम श्री कृष्ण तुम दोनों भाई वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज कंस ने यह सुनकर तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़े। भगवान कृष्ण ने कहा, चाणूर अभी हम बालक हैं इसलिए हम अपने समान बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ेंगे, तुम तो बहुत बड़े हो। कुश्ती समान बालकों के साथ ही होनी चाहिए जिससे देखने वाले सब साधुओं को, देखने वालों को आनंद मिले। मैं भला बालक, तुम इतना बड़ा योद्धा, हमारे तुम्हारे युद्ध को देखकर आनंद कौन लेगा? चाणूर ने कहा, अजी तुम और बालक न बालक हो और न तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुम दोनों भाई बहुत बलवान हो। तुमने अभी अभी 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीर को खेल खेल में ही मार दिया। इसलिए कृष्ण तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुश्किल लड़ेगा, जरा लड़ लो।
श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने चारण आदि के वध का संकल्प कर लिया और श्री कृष्ण चारण से और बलराम जी मुष्टिक से लड़ने लगे। एक दूसरे को जीतने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक खींचने लगे। अब ये पंजों से पंजा, घुटनों से घुटना, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर घुमाते हुए दूर धकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, कभी कभी छूट कर निकल भागते और कभी कभी पीछे हट जाते। इस दंगल को देखने के लिए नगर और गांव की महिलाएं भी आई हुई थी। वे आपस में कंस के सभासदों की निंदा करने लगी कि देखो ये छोटा छोटा बालक है, इतना बड़ा बड़ा योद्धा से क्यों लड़वा रहा है, कंस बड़ा दुष्ट है। भगवान ने क्रमशः मुष्टिक और चारण को मारते हुए दोनों भाई अब कंस की ओर बढ़ते हैं, कंस के आसन पर चढ़ जाते हैं और वहीं से कंस को ऐसा धक्का भगवान देते हैं कि कंस लुढ़कते हुए नीचे गिरता है और कंस का काम तमाम हो जाता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस का उद्धार कर दिया। कंस के उद्धार के बाद भगवान जाते हैं, अपने पिता और माता को कैद खाने से छुड़ाते। कंस के पिता को भी मुक्त कराया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध और उसकी सेना ने पूर्ववासी अत्यंत ही घबरा रहे हैं। परीक्षित, भगवान का अवतार तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए होता है। अब उन्होंने विचार किया कि वह भी अच्छा ही हुआ कि जरासंध अपने अधीन नरपतियों की कितनी ही अक्षोहिणी सेना इकट्ठी कर ली है। यह सब पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा है, मैं इसका नाश करूंगा। परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यह जीत रहेगा तो फिर सेना इकट्ठी करके लाएगा। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ आ पहुंचे। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां दिव्य अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थी और दो सारथी उन्हें हाँक रहे थे। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया जी देखिए, यह आपका रथ है और इसमें आपके प्यारे आयुध हल मुसल भी आ पहुंचे हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए।
भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने इस प्रकार आपस में विचार करके कवच धारण किए और रथ पर सवार होकर मथुरा से निकले। उस समय छोटी सी सेना उनके साथ चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण का रथ हाँक रहे थे कौन? दारुमुख। पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। उसे सुनकर जरासंध की सेना के हृदय में डर से थर्रा उठे। उन्हें देखकर मगध नरेश जरासंध ने कहा, कृष्ण तू तो अभी मेरा छोटा बच्चा है, केवल अकेले तुमसे लड़ने में मुझे लाज लगती है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा मेरे सामने से हट जा। हाँ बलराम, यदि मन में यह श्रद्धा है कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है तो तू आप मुझसे युद्ध कर, मैं तुझे स्वर्ग पहुंचा देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज, जो शूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना बल पौरुष ही दिखलाते हैं। देखो अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम वैसे ही बकबक कर रहे हो जैसे मरने के समय कोई सन्निपात का रोगी करे। बकलो, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। परीक्षित जरासंध की सेना समुद्र के सामने दुर्गम से बलराम जी महाराज की जय हो। हिंद भगवान श्री कृष्ण के कहने से उसे छोड़ दिया। दुनिया के झंझा बातों पर, दुनिया के झंझा बातों को, दुनिया के झंझा बातों को, दुनिया के झंझा बातों को सब छोड़ के दर पे आया है, सब छोड़ के दर पे आया है। करना न निराश दीवाने को, करना न निराश दीवाने को, सब भार तुम्हारे हाथों में। करना न निराश दीवाने को, सब भार तुम्हारे हाथों में। बिहारी लाल प्रभु ये आस चरण में आया है। बोल प्रेम से बोले बिहारी लाल की जय हो। अटकी है नैया बीच भवन, अटकी है नैया बीच भवन। अहाँ सब थाकि गेल, अहाँ सब नहीं गो। जे सब आनंद लऽ रहलखिन हैं, आराम कर रहलखिन हैं, से सब गोटे गेबै ना। अटकी है नैया बीच भवन, अटकी है नैया बीच भवन। तुम्हारे हाथों में विश्वास, तुम्हारे आने का मतवार
यशोदा नंदन के आवा दियो ना। ए प्रीति सखी हिनका पकड़ के लो जाओ आ हिनका कहियो हे यशोदा नंदन सुन लेना, 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 निज दास के दिल के भावों को, निज दास के दिल के भावों को, निज दास के दिल के भावों को, निज दास के दिल के भावों को। ऐ नंदन नंदन करुणा करके मुझे छोड़ना मत, करुणा करके अपना लेना, करुणा करके अपना लेना, करुणा करके। ऐ कन्हैया मुझ पे करुणा करो, बोलिए ऐ कन्हैया मुझ पे करुणा करो, करुणा करके अपना लेना, करुणा करके अपना लेना, कृपा है तुम्हारे हाथों में, करुणा करके अपना लेना, कृपा है तुम्हारे हाथों में। ये लोग नृत्य तो कर रहे हैं, मेरा भाई नृत्य नहीं कर रहा है, सब मुझे कमी लग रही। एक बार आप लोग ताली बजाइए इन लोगों के गुरु महाराज जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, इनसे मैं निवेदन करता हूँ ये भी अपनी भाव को रखें। मेरे बांके बिहारी लाल प्रभु, मेरे बांके बिहारी लाल प्रभु, ये दास शरण में आया, मेरे बांके बिहारी लाल प्रभु, ये दास शरण में आया है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। कितनों को तुमने तारा है, 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 हे नाथ हमारी बारी है, हे नाथ हमारी बारी है, कितनों को तुमने तारा है, कितनों को तुमने तारा है, हे नाथ हमारी बारी है, हे नाथ हमारी बारी है। ऐ मेरे नंदलाला हो जाए हृदय शुद्ध मेरा, हो जाए हृदय शुद्ध मेरा, बस जाऊं तुम्हारे नैनों में, हो जाए हृदय शुद्ध मेरा, हो जाऊं तुम्हारी नैनों में। हमारे बिहारी लाल प्रभु, ये दास शरण में आया है। आ जाओ ऊपर स्टेज पे, वो बैग बजा दो।
अरे कन्हैया तू प्रेम का सागर कहलाते, प्रेम का सागर कहलाते, तू प्रेम का सागर कहलाते, प्रेम का सागर कहलाते, प्रेमों की वर्षा हो करते, प्रेमों की वर्षा हो करते, प्रेमों की वर्षा हो करते, प्रेमों की वर्षा हो करते। इस कुंज पथिक का, इस कुंज पथिक का है जीवन, इस कुंज पथिक का है जीवन, हे नाथ तुम्हारे हाथों में, इस कुंज पथिक का है जीवन, है नाथ तुम्हारे हाथों में। मेरे भाग बिहारी लाल प्रभु ये दास शरण में आया है, भाग बिहारी लाल प्रभु ये दास शरण में आया है। अरदास ये लेके आया है, अरदास लेके आया है, सरकार तुम्हारे चरणों में, अरदास लेके आया है, सरकार तुम्हारे चरणों में। मेरे भाग बिहारी लाल प्रभु ये दास शरण में आया है, मेरे भाग बिहारी लाल प्रभु ये दास शरण में आया है, मेरे भाग बिहारी लाल प्रभु ये दास शरण में आया है, मेरे प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बार जोरदार ताली बजनी जय। अब मैं आप सबों के लिए ताली बजाता हूँ। आज जीवन में पहली बार इस भजन को हम लोग गाए हैं। हमने सुनील जी और ये अंजन जी, तीन आदमी मिलके हम ड्राइव कर रहे थे और ये दोनों लिख रहे थे और मैं ड्राइव भी कर रहा था और मैं कर रहा था कि लिखो, एक भी वर्डिंग इधर से उधर नहीं होना चाहिए, दोनों को पिटाई लगेगी। और इन दोनों ने लिखा, भागवत जी की सौगंध खा के कहता हूँ आज पहली बार गाया हूँ, यदि अच्छा लगा हो एक जोरदार ताली हो। क्या एक्शन आप लोगों ने किया है। आज आप लोगों ने राधा विरह में भी हकीकत को उतार के रख दिया। दासत्व की भाव को यदि गाया तो आपने अपनी भावनाओं को दर्शक के बीच में अपनी कलाकारों के साथ बड़े ही नक्षत्रवान मिजाज में उपस्थापित किया। बहुत प्रशंसा, बहुत धन्यवाद। राधा रानी कृपा करें, जहां जहां मुझसे कथा कहवाएंगी वहां आप लोग भी रहें। बोल दो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आगे रुक्मिणी विवाह का मैंने कल कहा था कि रुक्मिणी विवाह होगा, उसकी बारी आ रही है। प्रीति जी कुछ क्षण में उसकी बारी आएगी, पहले तो उसकी कथा होगी। अभी ठाकुर जी को ले जाइए, नजर गुजर लग जाएगा। ककर आँख में की छै से के जानल कैया। ओना तो जुग बदल गेले, तैयो डैनियाही के कोन छी। लेकिन कोनो डैनिया के डैनिया पना नहीं चले छै। भागवत जी के बेर घीच लै छथिन आ कृष्ण लग जाइन पाना चलते। कृष्ण तो एक बेर जकरा देख दै छै तकर हालत खराब भ जाइ छै।
ओ लगाइए तो बहादुर जी, कौन स्केल में थे हम? गोपी सब कहे छथिन भगवान कृष्ण के, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना, तो से नैना 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 नैना नैना। सुध बुध सब बिसरी रे, तो से नैना मिलाई रे, सुध बुध सब बिसरी रे, तो से नैना मिलाई के, सुध बुध सब बिसरी रे, तो से नैना मिलाई रे, सुध बुध सब बिसरी रे, तो से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, हज बद नैना, हज बद नैना, हज बद नैना, हज बद नैना, नैना नैना नैना, हज बद नैना, नैना नैना, हज बद नैना, सुध बुध सब बिसरी रे, तो से नैना मिलाई रे, सुध बुध सब बिसरी रे, तो से नैना मिलाई के। बलि बलि जाऊं मैं तो पैरन रे देवा, बलि बलि जाऊं मैं तो पैरन रे देवा। अच्छा ककरो जे कहै छै अहाँ बड़ सुंदर लागै छी, हम बलि बलि जाइ छी, कोना बलि बलि जाऊं तो पैरन रे देवा, बलि बलि जाऊं मैं तो पैरन रे देवा, पैरन रे देवा, पैरन रे देवा, तो पैरन रे देवा, तो पैरन रे देवा। आ जते सोहागिन हमर माता बहन छै से हाथ उठाओ, कुमार नहीं और ओ नहीं, लेकिन जे कृष्ण के सोहाग माने छी से हाथ उठा सकै छी। और मोहे सोहागन की से नैना मिलाई रे, मोहे सोहागन की रे, से नैना मिलाई के, बुध सब बिसरी हेलो, से नैना मिलाई के, बुध सब बिसरी रे, तो से नैना मिलाई के। प्रेम से बोलिए श्याम प्यारे की, राधे रानी की। एरी सखी मैं तो गई थी यमुना तट, 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 राह में मिले एक सावरिया नटखट, राह में मिले सावरिया नटखट। अब कैसा है वो नटखट? गगरी फड़ी फड़ी पहिया मरोरी, 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 तेरी गगरी पहिया मरोरी, मरोरी मरोरी बड़ी बड़ी महिया मरोरी, बड़ी बड़ी महिया
थोड़ी मोरी बहिया मरोरी। इस नोक झोंक में हुआ क्या? तो राधा रानी कहती हैं कि मैं तो हाथ उठाओ तो नहीं है, मैं तो हार गई रे उस नैना मिलाई रे। मैं तो हार गई रे तुझसे नैना मिलाई रे। सुध बुध सब बिसरी रे उस नैना मिलाई रे। सुध बुध सब बिसरी रे तुझसे नैना मिलाई रे। सुरमा नहीं है, बारूद है दुनाली में। काजल नहीं है, फटाका वाला बारूद है। सुरमा नहीं है, बारूद है दुनाली में। पलीता खूब है, रोशन ये सुरख जाली में। भरी है गोलियां, धुरंधर की गोलियां। भरी है गोलियां, पुतली का एक बहाना है। अरे निगाहें जब फैर है, आशिक का दिल निशान। जय जय श्री राम। श्याम नयन से नेह लागे, श्याम नयन से नेह लागे। श्याम नयन से नेह लागे। श्याम नयन से नेह लागे। जिसने कन्हैया से नेह लगाया उसका संसार छूट गया। तो जो सांसारिक दृष्टि से जीता है उसका जीवन व्यर्थ है। जीवन व्यर्थ गई रे तुझसे ना मिलाई रे। जीवन व्यर्थ गई रे तुझसे नैना मिलाई के। सुध बुध बिसर गई रे तुझसे नैना मिलाई रे। सुध बुध सब बिसरी रे तुझसे नैना मिलाई के। मिलाई के तुझसे नैना मिलाई के। 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 तुझसे नैना मिलाई के तुझसे नैना मिलो। बोल श्यामा प्यारे की जय हो। रानी सरकार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अब तो हम पहले
पहिल बेर एगो चीज देखलिए ये चाची सबके आनंद में एक दूसरा के देह पर ओंघराइत देखलिए ये हमरा होइ छले जे सब बीमारी मुनसे में होइत हेतै। जय जय अब धन्य भ गेलौ सब आगा में हमरा माँ जकाँ छथिन असे जे ओंघरै छलखिन एक दोसर के देह पर हमरा गीते बिसरा जाइ छलै या आनंद कोनो झगड़ा थोड़े होइ छलै कन्हैया के खुशी में रगड़ा रगड़ी बजरा बजरी फूल ई बेसी कूदै छलखिन हुआ देखियो अखरो इतने में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने उनका कोमल हाथ पकड़कर उन्हें सवारते हुए अपने विजय रथ पर चढ़ा लिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बड़े बड़े शूरवीर उनके लिए रात और दिन लालायित रहते थे अथवा जिन्होंने शिशुपाल आदि का साथ दिया था वे सब के सब देखते ही रह गए। उस समय जरासंध के समवर्ती अभिमानी राजाओं ने अपना यह बहुत ही तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन करना पड़ा। अतः वे लोग आपस में पश्चाताप करने लगे। अब वे चिढ़कर एक दूसरे को जोश दिलाने के लिए कहने लगे धिक्कार है आज हम सब लोग धनुष धारण करके खड़े ही रह गए और ग्वाले जैसे सिंह भाग को हिरण ले जाए उसी प्रकार हमारा यश छीन कर ले गया है। परीक्षित इस प्रकार का सुनकर सबके सब क्रोध से आग बबूला होकर अपने अपने आयुधों को लेकर रथ पर चढ़कर अपनी अपनी सेना को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़े। राजा जब यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हम पर चला आ रहा है तब उन्होंने भी अपने धनुषों को संभाल कर उनके सामने डट गए। दोनों पक्षों में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। अंत में सच्ची कामना वाले यदुवंशियों की ही विजय हुई। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग गए। उधर से शिशुपाल अपनी भाभी पत्नी के छिन जाने से मरणासन्न हो गया। अब न तो उसके हृदय में उत्साह ही था और न शरीर पर कांति ही। जरासंध ने उसके पास जाकर शिशुपाल जी आप एक तो श्रेष्ठ पुरुष हैं यह उदासी छोड़ दीजिए क्योंकि कोई भी बात सदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल ही हो इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा से नाचती है वैसे ही ये जीव भगवत इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के साथ नृत्य करती रही। आमी की काठेर पुतुल जे मन नाचाओ ते मन नाची। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा हे भगवान आप सूत्रधार हो मैं कठपुतली हूँ आप जैसे नचाओगे हम वैसे नाचने को विवश हैं लाचार हैं मजबूर हैं। हमारी हैसियत नहीं कि आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं चलूं ये मेरी औकात नहीं। संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। जब काल हमारे अनुकूल होगा तब हम इन्हें जीत लेंगे। मित्रों के इस प्रकार समझाने पर वे अपनी राजधानी को लौट गए। परीक्षित बहुत गलत समय छह अखन बाकी जय हो जकर लगमा सासुर रहे थे तकरा कथा सुने में बड़ मन लगे। क्योंकि कथा कीर्तन वाला सासुर रहे थे ना तो मन में होइत रहल जे व्यास जी 9 बजे खत्म करते तो हम 11 बजे तक सुनी। देखियो आह्लाद देखियो गई में हाय रे दुल्हा के परिचलक इनका।
परीक्षित रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मी ने एक अक्षौहिणी सेना के साथ लेकर सभी वीर राजाओं के सामने यह प्रतिज्ञा की कि यदि मैंने युद्ध में श्री कृष्ण को नहीं हराया तो मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। यह कहकर वह रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण के पीछे दौड़ा। भगवान का रथ आगे की ओर बढ़ा जा रहा था, पीछे से ये चिल्लाता हुआ क्रोध करके 3 बाण छोड़ दिया भगवान को, किंतु श्री कृष्ण ने उसे अपने को बचा लिया। इस मूर्ख की मूढ़ता पर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु जब ये दुष्ट नहीं माना तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हंसते उसका धनुष काट दिया और 6 बाण छोड़े, साथ ही 8 बाण और छोड़े, जिससे उसके रथ के घोड़े, सारथी, ध्वजा आदि सब तहस-नहस हो गए। फिर ये ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करना ही चाहता था कि भगवान ने इसकी ढाल तलवार भी काट डाली और उसको मारने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि तो अब मेरे भाई को मार डालना ही चाहते हैं, तब तो ये भय से विह्वल हो गई और अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिरकर करुण स्वर में बोली, हंतुम नारहसि कल्याण भ्रातरम में महाभुज। हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपते, आप योगेश्वर हैं, आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई जान नहीं सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो है। प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम मुझे नहीं लगता। परीक्षित परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के इस प्रकार कहने पर उनके भाई रुक्मी को मारने का विचार छोड़ दिया। अब भगवान ने उसी के दुपट्टे से उसके हाथ पैर, रुक्मी की दाढ़ी, मूछ, केस जगह जगह से मूड़कर उसे कुरूप करके छोड़ दिया। बलराम जी बड़े दयालु हैं, उन्होंने उसके बंधन खोल दिए और श्री कृष्ण करके छोड़ दिया। बलराम जी बड़े से कहा, भाई ये तुमने ठीक नहीं कहा। कृष्ण से कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया, यह कार्य हमारे योग्य नहीं है। फिर रुक्मी की ओर संकेत करने वाले, प्रिय रुक्मी, आपको इस प्रकार का शोक करना शोभा नहीं देता। मनुष्य सोचता तो बहुत कुछ है, किंतु होता वही जो हमारे प्रारब्ध में लिखा होता। इसके बाद रुक्मिणी जी से कहा, साध्वी, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है, यह सोचकर हम लोगों से बुरा मत मानना, क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं, उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सब राजाओं को हराकर और विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारिका में लाकर विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार किया। अब रुक्मिणी जी को, श्री कृष्ण जी को बुलाया जाए। सूत्र, हमारे दूत जाइए, बुला कर लाइए। जय हो सोना बाबू। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, जीवन धन राधा, राधा 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 राधा, जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। राधे 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 गोरखपुरी में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे सेवाकुंज में, राधे राधे कलीघाट में, राधे राधे कुंज में, राधे राधे कलीघाट में, राधे राधे किसी घाट में, राधे राधे सेवाकुंज में, राधे राधे धुवन में, राधे राधे राधा श्री राधा, श्री राधा, धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, मन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, जीवन धन
वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे मथुरा में भी राधे राधे मथुरा में भी राधे राधे सब भक्तों में राधे राधे सभी बोलिए राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे 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 इन्होंने सब आदमी एक बार हाथ उठा दिए राधा रानी के नाम पर और ताली के संग राधे 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 हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। प्रेम से बोलिए रुक्मिणी महारानी की जय। प्रेम से बाजू वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। जय हो। जयमाला कराओ ना। हाँ आप भगवान के रुक्मिणी महारानी के जयमाला है ठाकुर जी के आगमन एखन भगवान के और रुक्मिणी महारानी के विवाह उत्सव के प्रसंग चल रहा है। क्यों भी गोटे ठारने है स्थान पर बैस कर, चूंकि पाछू वाला के यहाँ वजह से कोनो भी तरह तकलीफ नहीं हो। थोड़ा बढ़ाइए सुर। सभी लोग गाइएगा कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे हो, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तू लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे हो, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर कल्याण चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर चंदन के सर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में मुकुट इतर खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, महकतार है दरबार सांवरे, महकतार है दरबार सांवरे, महकतार है दरबार सांवरे, महकतार है दरबार सांवरे। तेरा किसने सभी लोग हाथ उठाइएगा ताली के साथ और गाइएगा भी हो, तेरा
किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मुकुंद भैया आगू आओ। बागों से कलिया चुन चुन के सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन के सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन के सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन के सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे। किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जयमाला प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की, रुक्मिणी महारानी की। बोल सांवरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सांवरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे मैं बजाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। किसने किया श्रृंगार सांवरे, बजाते हुए सभी लोग किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे। किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, ओ सखिया तुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने
मुझे कर दी सगाई। सतगुरु ने मेरी गली सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। उन्होंने बोला क्या दिल में तो लगा दो, उनको बोला के हर दिल में तो करा दो, उनको बोला क्या दिल में तो करा दो, उनको बोला के हर दिल में तो करा दो। जरा दोनों हाथ उठाइए और सभी लोग ताली के साथ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे निताई गौर हरि रे। ऐसी पान चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी चांद चूड़ी कब हो न टूटे, ऐसी पान चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी चांद चूड़ी कब हो न टूटे, ऐसा बनू दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा बनू दुल्हा जो कब हो न छूटे। अटल सुहाग की विद्या सजा दो, अचल सुहाग की विद्या सजा दो, अटल सुहाग की विद्या सजा दो, अटल सुहाग की विद्या सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे श्री राधे भक्ति की सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति की सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति की सुरमा में आंख में लगाऊंगी। भक्ति की सुरमा में आंख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया के नाटक और उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बोला कि मेरे फेरा तो करा दो, सदगुरु बोला के मेरे फेरा को बना दो, सतगुरु बोला कि मेरी फेरा तो करा दो। सदगुरु बोला के मेरे फेरा को बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जिन जिन को श्याम सुंदर की दुल्हन बनना है एक बार जरा दोनों हाथों को ऊपर उठा के और तालियों के साथ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे जय जय हो। बांध के मैं घुंघरू उनको रुझाऊंगी, बांध के मैं घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के मैं घुंघरू उनको रिझाऊंगी। बांध के मैं घुंघरू उनको रिझाऊंगी। एक एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, एक एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, एक एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। एक एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सखिया बोला कि मेरी विदा तो करा दो, सखिया बोला के मुझे विदा तो करा दो, सखिया बोला कि मुझे विदा तो करा
जिनको जिनको श्याम सुंदर से लगन लगी हो एक बार जरा दोनों हाथों को उठा के और तालियों के साथ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम 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 सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो जुगल सरकार की जय, बोलो दुल्हा दुल्हन सरकार गोविंद गोविंद हरे गोपाल हरे, हरे प्रभु दीन दयाल हरे, जय राम हरे हरे श्याम हरे, जय दशरथ जी के लाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, हरे प्रभु दीन दयाल हरे। बोल पतित बाबा श्री हरिनाम महाराज की जय। राधे। ओम चंद्रादित्यो च धर्म विद्योदग्नि सते बजातमेव सर्वज्योति किं मारार्तिकं प्रतिगृह्यताम् इदं मारार्तिकं सांगाय सपरिवाराय सर्ववायुपस्थित पूजित देवी देवता सहित श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। हरि ओं चंद्रमा मनसो जात सकजो सूरजो अजायत श्रोत्रात् वायुसप्राणसमुखादग्निरजायत ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। धक्का मुक्की नहीं क्यों करे हो, आराम आराम से पीछा है क्या कनी कनी अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जय जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
आरती, पापियों को पाप से है तार दे। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रिय प्रभु महिमा की आरती।